Hello children, in moral science, we are going to start the chapter number 3, Forgiveness is Divine, the King and the Tamarind Drum. Once upon a time, there lived a king in central India. तो बहुत पहले की बात है कि सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में एक राजा हुआ करते थे. He was handsome but very vain. वो बहुत हैंडसम थे बट वेरी वेन, लेकिन वो हर चीज के लिए बहुत ही वेन लिया करते थे. ही लुक्ड एट हिमसेल्फ constantly in the mirror, in the pool of water, even in others' eyes when they spoke to him. So वो उनको अपनी हैंडसमनेस पे इतना वेन था, इतना गर्व था, तो हमेशा जब भी वो किसी की तरफ देखते, ही लुक्ड एट हिमसेल्फ कॉन्स्टेंटली इन द मिरर. वो अपने को लगातार मिरर में, शीशे में बार बार देखा करते थे. और पूल के, तालाब के पानी में भी अपने को देखा करते थे. और जब किसी से बात करते थे, वो दूसरों की आंखों में अपनी शक्ल को देखा करते थे कि हाउ हैंडसम एम आई, आई एम द मोस्ट हैंडसम किंग ऑन द अर्थ. और वो बड़े खुश होते थे ये सोचकर कि मैं इस पृथ्वी पर सबसे हैंडसम किंग हूँ. ही सेड टू हिज कोर्टियर्स, और हमेशा ये बात अपने दरबारियों को बोलते थे, कोर्टियर्स को बोलते थे. ही पेड lesser attention in ruling his kingdom than he did in having his hair styled and his body oiled. So he is not paying attention of his ruling the kingdom, but he pay more attention of his dressing sense, his hairstyle and body oiling and body massage. In all these things he is paying attention. As a result, उसका रिजल्ट क्या हुआ? His people grew poor and sadder. जितने भी उसकी जो प्रजा थी, जितने भी लोग थे उसके किंगडम में, they became poorer and the sadder. सब दुखी होने लगे और गरीब होने लगे. But the king did not care. But this king is not caring his subject, and day by day their his subject became poorer and sadder, and he is paying more attention on himself. Why he boasted one day in court, I am probably more handsome than all the gods. So in one day, why he boasted one day in court, और एक दिन वो कोर्ट में बोल पड़े, दरबार में बोल पड़े, आई एम प्रोबेबली मोर हैंडसम देन ऑल द गॉड्स, कि मैं सब भगवानों से भी सबसे ज्यादा सुंदर हूँ. फॉर्चुनेटली फॉर द किंग, एट दैट वेरी टाइम अ particularly bad tempered god happened to be flying by and was very annoyed at what he heard. So unfortunately, अचानक से, मतलब जब वो राजा ये बात बोल रहा था अपने दरबार में सब लोगों को, तो अचानक से वहीं से, उसी समय से एक जो गॉड थे वो उड़ते हुए जा रहे थे उसके दरबार के सामने से, और उन्होंने ये बात सुन ली कि ये राजा अपने ऊपर कितना घमंड करता है, अपनी सुंदरता पे कितना घमंड करता है. और वो इस बात को सुन के बहुत ही गुस्सा हुए वो भगवान. Something will have to be done about this king, he thought. और वो सोचने लगे कि इस राजा को थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए, इस बारे में कुछ बताना चाहिए, इस बात कि राजा इतना घमंड करता है अपने ऊपर, तो I have to taught some lesson to the king. He searched in his mind for an appropriate punishment. और वो अपने दिमाग में एक ऐसी पनिशमेंट सोचने लगे उस राजा के लिए कि वो किस तरह से उस राजा को पनिश करें अपने ऊपर घमंड करने के लिए. Then his eyes fell upon a bull. और तभी उनकी जो आईज हैं वो एक बुल के हॉर्न्स के ऊपर पड़ती है. Horns, the god clapped his hand with happiness. और गॉड जो है
वो अपने हाथों से तालियां बजाते हैं कि वाह, हम मुझे कितना अच्छा आइडिया मिल गया, एंड ही क्लैप विद हैंड विद हैप्पीनेस, और वो ताली बजाकर बहुत खुश होते हैं. आई विल सी हाउ हिज हैंडसमनेस फेड अवे ड्यू टू दिस हॉर्न. और अब मैं बताऊंगा इसके सर के ऊपर सींग उगा के कि इसकी हैंडसमनेस जो है वो कितनी फेड हो गई है, कितनी बेकार हो गई, चली गई है इसकी हैंडसमनेस. When the king awoke the next morning, जब राजा that king awoke next morning, what he will see? He followed his normal routine. He do all his daily routine work. First thing he did was, the first thing what he was did, he drew his mirror out from under his pillow and gazed into it. और सबसे पहले उसने क्या किया, अपना मिरर निकाला अपने बिस्तर के नीचे से और उसमें देखना शुरू किया. Suddenly the guards outside the king chamber heard a loud shriek. तभी अचानक से उसके जो गार्ड थे चैम्बर के बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने एक बहुत तेजी से शोर सुना चैम्बर के बाहर. They came rushing in to find the king sitting upright in bed with a large pillow on his head. और तभी उन्होंने देखा कि जो राजा है, जो उनका किंग है, वो बेड के ऊपर बैठा हुआ है और उसने अपना जो सर है वो पिलो से ढका हुआ है. Out, he waved a trembling finger at them, and he was shouting at the courtiers that go away from here, move from here, and he is trembling and he is shouting and showing them finger, go away from here, move away from here. He was shouting in anger. As they backed away, जैसे ही वो चले जाते हैं, he shouted after them and he started shouting the other courtiers, send for the royal barber immediately. And he called the royal barber immediately, कि जल्दी से जो बार्बर है, नाई है, उसको जल्दी से बुला के लाओ. He shouted at the courtier. The royal barber was a cheeky, talkative little man. He came in briskly. और जो रॉयल बार्बर था वो थोड़ा सा चिकी था, टॉकेटिव था, एक छोटा सा आदमी था और वो वहां पर जल्दी से आता है. His Majesty is up early today, but why the pillow? And he was shocked to see that the king was sitting upon the bed and he put the pillow on his head. He was shocked to see this. The king broke in. जो राजा था वो गुस्से में लाल था, and he is not have self control. Stop your nonsense and come close to my bed. And he was shouting at the barber and told them, stop nonsense, अपने बकवास की बातें बंद करो, and come closer to my bed, और मेरे बिस्तर के पास आओ जल्दी से. As the anxious barber drew closer, जैसे ही वो बार्बर राजा के पास आता है, the king sat in his most commanding voice. The king said to the barber in commanding voice, barber, I am about to show you something. So मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूँ. I am going to show you something. What happened to me? But if you talk about it to a single living soul, I will have you flogged and hung. अगर तुमने ये बात जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, ये बात, if you talk about this thing to anyone, anyone, I will hang you. So वो कहता, अगर तुमने ये जो मैं बात दिखाने जा रहा हूँ किसी से भी बताई तो मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगा, मार डालूंगा तुमको. Hearing this, the barber became even more impatient. So when the barber heard these words of the king, so he became impatient. The king slowly removed the pillow from his head, and the king slowly
remove the pillow from his hand. Oh no, the barber cling his hand to his mouth in horror. और बार्बर जब देखता है राजा का हाल, so he clings his hand into his mouth in horror. वो अपने मुंह में अपने हाथों को दबा लेता है कि ओ ये क्या हो गया आपको? What had done with you? Well, don't just stand there, said the king impatiently. Do something to cover them up. So राजा कहते हैं ये जाने क्या हो गया है, और तुम वहां चुपचाप से मत खड़े रहो, मेरे पास आओ, जल्दी से इनको कवर अप करो और इनको हटा दो. The barber pulled the king's hair this and that way and managed to cover the horn partially. So बार्बर क्या करता है, राजा के जो बाल होते हैं उनको इधर से उधर से निकाल कर उसके हॉर्न जो निकले हुए थे सर पर उनको कवर करने की कोशिश करता है. The king put his night cap on the high to rest. So the king always put a night cap to hide his horns. Now go and tell in the court that I am unwell. And he told the barber, you go in the court and tell everybody I am not well, so I am not able to attend the court. So I will not see anyone and I am not able to see anyone. I don't want to meet anyone. He sat up and looked strangely at the barber and remember my warning. And with this, he stand up and said the barber, remember my warning. If you tell anything about this, about my horn to anyone, I will hang you. I will punish you. The barber fled, and soon as the door of the bed chamber closed, he started laughing. और बार्बर फ्लेट हो गया ये देखकर. as soon as the door of the bed chamber closed, और जब चैम्बर का दरवाजा क्लोज हो जाता है उसका बेडरूम का, so he start laughing, तो वो जोर जोर से हंसने लग जाता है. The people in the palace stopped him and asked him why he was laughing so widely, but he only shook his head helplessly and ran laughing through the hall. And when the people saw him, he is laughing widely, so they are asking him question, why you are laughing, Baba? So he is not answering their question. He shook his hand helplessly and ran from the hall, and he was continuously laughing what he has said inside the chamber. Thank you, children. In next video, we'll continue the lesson.